फिर और तेरी मदद चाहिए भाई। ओ भिखारी, तुम लोग को अंदर किसने आने दिया? हिम्मत कैसे हमारे ऑफिस के बाहर आने की? हमारे सर से बात करोगे? निकलो निकलो यहाँ से। चेतना 1 सेकेंड, मैं जानता हूँ इन्हें। सनी, हिमांशु भाभी, आप लोग यहाँ पर इस तरह से, और क्या हो गया? क्या मदद चाहिए आपको? ये चाहिए पैसे। समझ गई मैं। सर, इन जैसे लोगों को ना बहुत अच्छे से जानती हूँ मैं। गरीब फटीचर लोग कोशिश तो करते हैं कि चोरी कर ले, और जब चोरी नहीं होती है तो भीख मांगने पे आ जाते हैं। निकलो यहाँ से, जल्दी से निकलो, नहीं तो धक्के मार के निकलवाऊंगी। चेतना, विल यू शट अप? जब मैंने तुमसे कहा कि मैं इनको जानता हूँ, तो उसका मतलब ये कुछ लगते होंगे ना मेरे। बेमतलब बोले जा रही हो। जिनको तुम इस तरह से चोर बोल रही हो ना, भिखारी बोल रही हो, वो सामने मेरे बचपन का दोस्त है और वो उसकी वाइफ है। अब बोलोगी इनके बारे में ऐसा? सन्नी, पैसे चाहिए, कुछ समझ नहीं पा रहा हूँ मैं। एक मिनट, हम ना ऑफिस में चल के शांति से बात करते हैं। अब मैं क्लाइंट मीटिंग के लिए जा रहा था, मैं उसको पोस्टपोन करता हूँ। 1 मिनट। चेतना, ये पैसे मुझे दो। सर, ये पैसे तो क्लाइंट के हैं। हाँ सर, ये पैसे क्लाइंट के, अभी मीटिंग में जाके उनको एडवांस देना है। चेतना, क्लाइंट किसका है? क्लाइंट मेरा है, डील मेरी है, कंपनी मेरी है। तो मैं अगर तुमसे ये पैसे मांग रहा हूँ तो सोच समझ के मांग रहा हूँ ना। क्लाइंट को मैं हैंडल कर लूंगा, मुझे इस बात का ज्ञान मत दो, बस मुझे पैसे दो। अब सुनो मेरी बात कान खोल के। आप दोनों जाओ, जाके क्लाइंट से मीटिंग शुरू करो। उनको बोलना कि सर थोड़ा सा आने में लेट हो जाएंगे, वो मैनेज कर लेगा। ओके? और हाँ चेतना, एक चीज़ और, कंपनी की मैनेजर हैं आप, लोगों से थोड़ा सा तमीज़ से बात करिए, वरना कंपनी की मैनेजर ही अगर इस तरह के वर्ड्स यूज़ करेगी तो कंपनी का क्या इंप्रेशन पड़ेगा लोगों पे। ये चीज़ें गार्ड पर अच्छी लगती हैं, कंपनी की मैनेजर पर नहीं। सो प्लीज़ माइंड योर वर्ड्स फ्रॉम नेक्स्ट टाइम। अब जाओ, जाकर क्लाइंट की मीटिंग हैंडल करो। आइए, आप दोनों अंदर आइए। सनी, भाभी, अब आप लोग शांति से बताइए कि बात क्या है, आपको किस तरह की मदद चाहिए और आप ये पैसे क्यों मांग रहे हैं? क्या बात हो गई है? भाई, मेरे घर के कागज है। घर पक्का नहीं बना हुआ, लेकिन काम आ सकते हैं अंदर। मानसी, और ये मेरी बीवी का मंगलसूत्र। एक काम कर, इनको गिरवी रख ले और हमारी बस 2.5 लाख की मदद करते हैं यार। अरे कि क्या बातें कर रहे हो आप दोनों? चल क्या रहा है? भाभी जी, इसका दिमाग तो नहीं खराब हो गया है? अपने दोस्त के आगे अपना घर, आपका मंगलसूत्र गिरवी रख रहा है। सन्नी, मैं पूछ रहा हूँ ना कि क्या बात हुई है, आखिर ऐसी कौन सी मुसीबत आ गई आप दोनों पे जो तुझे भाभी का मंगलसूत्र तक गिरवी रखना पड़ रहा है? शांति से मुझे बात बता। और देख, पैसों की बात है ना, तो भाभी जी मुझे पैसे देने में कोई दिक्कत नहीं, मेरे बचपन का यार है। अरे पैसे तो उस पर यूं ही न्यौछावर है। बात पैसों की नहीं है, बात ये है कि मुसीबत ऐसी कौन सी आ गई है जो सब कुछ गिरवी रखना पड़ रहा है, वो बता मुझे सन्नी। क्या बताऊं यार, अपनों पे भरोसा करके पछता रहा हूँ और कुछ भी नहीं। दरअसल आज से 3 साल पहले मेरे चाचा मेरे घर आए थे। मुझसे कहने लगे कि तेरा घर तो कच्चा है, कभी भी गिर सकता है, इसको बनाता क्यों नहीं है? तो मैंने उनसे कहा कि पैसा तो है नहीं मेरे पास, कहाँ से बनाऊंगा, और ज़्यादा नहीं तो कम से कम 2 से 2.5 लाख रुपए लग जाएंगे इसको बनाने में। तो उन्होंने कहा, इतनी सी बात के लिए परेशान हो रहा है? देख, मैं तेरी पैसे से तो मदद नहीं कर सकता, लेकिन तुझे एक रास्ता दिखा सकता हूँ। उन्होंने कहा कि तू एक काम कर, 20,000 रुपये महीना की कमेटी डाल ले और 25 महीने तक पैसे भरता रहे, 5 लाख रुपए इकट्ठे हो जाएंगे। 1 मंजिल की जगह 2 मंजिल बना लियो। चाचा को कैसे बताता यार कि महीने में 16,000 रुपये तो कमाता हूँ, 20,000 रुपये कहाँ से दूँगा? लेकिन उनके सामने मैंने ऐसे ही बोल दिया, ठीक है चाचा जी, मैं अगले महीने से शुरू कर दूँगा। फिर समझ नहीं आ रहा था यार, तो इसके भाई से बात हुई। इसका भाई कहने लगा कि 2-3 साल में मुझे भी शादी करनी है, 2-2.5 लाख की ज़रूरत तो मुझे भी पड़ेगी। तो जीजा जी एक काम करते हैं, कुछ समय अपना पेट आप काटिए, कुछ समय मैं काटूंगा, 10-10 हज़ार रुपये दोनों महीने के भर के चाचा जी को दे देते हैं। मैंने भी सोचा कि ठीक रहेगा, 2-2.5 साल की बात है, थोड़ा कम खर्चा कर लेंगे, अभी कोई बच्चा तो है नहीं तो उसका खर्चा बढ़ेगा। तो 10,000 रुपये वो और 10,000 रुपये मैं महीने का चाचा को देने लगे। हमें लगा जब हमारी कमेटी खुलेगी तो 2.5 लाख रुपये बांट लेंगे और मकान बन जाएगा। फिर उसके बाद सोचेंगे कि बच्चा वगैरह आगे क्या करना है। वो यार, चाचा का कहना था कि कमेटी आखिरी में ही मिलेगी तुमको। पिछले महीने कमेटी ख़त्म हुई यार, मैं चाचा के पास गया तो मुकर गए यार, वो साफ मना कर दिया उन्होंने। कहने लगे कि जिस घर में तू रह रहा है उसको खरीदने के लिए भी तेरे पिताजी ने मुझसे कर्जा लिया था। चल यार, मेरा नुकसान होता तो मैं झेल लेता यार, लेकिन फिर उसके बाद इसका भाई ने यार गाली गलौज शुरू कर दिया हमसे। बहुत सुनाता है यार हर चीज़ के लिए, इसे बहुत बोलता है, मुझे बहुत कुछ बोल देता है। तो अब मुझे लग रहा है कि चलो मेरा जो नुकसान हो गया वो तो ठीक है, लेकिन कम से कम उसके पैसे लौटा दूँ। मैं खरीद भले ही हूँ, लेकिन इज्जत तो मेरी भी है ना। इसलिए बस तू 2.5 लाख रुपए की मदद कर दे यार, मैं उसके पैसे लौटा दूँ, उसके बाद आराम से तेरे पैसे लौटा दूँगा, क्योंकि मुझे पता है तू
2-2.5 लाख रुपए के लिए कम से कम गाली गलौज तो नहीं करेगा, और हर महीने लौटा दूंगा यार। अभी तक 6,000 रुपये में खर्चा चला रहे थे, 2-2.5 साल और चला लेंगे। चाचा जी ने एक बार भी नहीं सोचा हमारे बारे में, हमारे भविष्य के बारे में, हम कहाँ रहेंगे, क्या खाएंगे। एकदम से पलट गए। हमने बहुत मेहनत करके कमेटी का पैसा जोड़ा था, हमें उम्मीद थी कि वो पैसा आएगा तो हमारी ज़िंदगी बेहतर होगी। हमारे साथ साथ भाई ने भी भरोसा करके पैसे दिए। अब जब पैसे मिलने से इनकार कर दिया तो भाई के तेवर तो बहुत जल्दी बदल गए। मेरे पति की इतनी बेइज्जती की, बहुत उल्टा सीधा बोला, मुझे न जाने क्या क्या बोला। बस मैं यही चाहती हूँ कि कहीं से पैसों का थोड़ा इंतज़ाम हो जाए तो कम से कम मेरे भाई की जो बदतमीज़ी है वो बंद हो जाएगी। ये मेरी सासू माँ ने मुझे उनकी आखिरी निशानी समझ के दिए थे। मैं चाहती हूँ कि ये सोने के झुमके आप अपने पास रख लें, गिरवी पैसा दे दें। कम से कम मेरा भाई जो इनसे पेश आता है वो बदतमीजी तो नहीं करेगा। भाभी जी ये क्या कर रही हैं आप? अपनी सास की आखिरी निशानी ये भी आगे रख रही है मेरे। अरे भाभी जी मुझे समझ नहीं आ रहा है कि इसने क्या बताया आपको मेरे बारे में। मैं इसका दोस्त हूँ या फाइनेंसर हूँ जो मैं पैसे देने के बदले ये सब चीजें गिरवी में लूंगा? अरे भाभी जी पैसे देने में दिक्कत है ही नहीं, पैसे आप लोग लीजिए, अभी आप लोग ये पैसे लीजिए और जाकर अपने भाई को चुका दीजिए। बात पैसों की है नहीं भाभी जी, बात ये है कि आप लोगों पे इतनी बड़ी मुसीबत आ गई है तो आप लोग इस तरह से हार क्यों मान रहे हैं? सन्नी अभी तूने बताया ना कि तेरे चाचा मुकर गए पैसे लेने के बाद, तो तूने अपने चाचा के खिलाफ आवाज नहीं उठाई क्या? कुछ तूने कहा नहीं उनको? उन्होंने कहा तूने मान लिया और दूसरे से पैसे लेने के लिए आ गया? मैं ये जानना चाहता हूँ। तुझे क्या लगता है कोशिश नहीं करी होगी क्या यार? खूब लड़ाई झगड़े हुए हैं हमारे, और चाचा हमसे रहता है 100 किलोमीटर दूर। हम अगर केस भी करते हैं ना तो उसके इलाके में जाके दर्ज करना पड़ेगा, और हमारे पास कोई सबूत भी तो नहीं है ना यार कि हम चाचा को 20,000 रुपये महीना का दे रहे थे। या तो बैंक से पैसा भेजे होते तो बात अलग थी। हर महीने 20,000 रुपया मैं 100 किलोमीटर दूर दे के आता था चाचा को ताकि मेरा घर बन सके। खाली कोई कागज पत्तर है ही नहीं यार उस चीज़ का, भरोसे पे दे दिए थे। मुझे लगा चाचा हैं, बाप समान है, बच्चों के साथ तो कुछ गलत करेंगे नहीं। लेकिन अब दुख हो रहा है यार, और सच कहूँ तो मुझे भी नहीं लगता कि मेरे पिताजी ने कोई भी कर्जा लिया होगा। पापा को बहुत अच्छे से जानता था मैं यार, वो भले ही सूखी रोटी खा लेंगे लेकिन किसी से 1 रुपया नहीं मांगेंगे। इस चक्कर में कई बार लड़ाई होती थी मम्मी से उनकी। समझ रहा हूँ सन्नी, सामने वाली पार्टी पावरफुल भी है और हमारे पास सबूत भी नहीं है उनके खिलाफ कुछ साबित करने के लिए। लेकिन फिर भी सन्नी, गलत को सहना तो गलत है ना। तुझे पता है कि तेरे चाचा ने तेरे साथ गलत किया है, और मैं भी अंकल जी को अच्छी तरह से जानता हूँ। जितना मैं बचपन में तेरे घर में रहा हूँ, अंकल जी से बातें करी, उनके बारे में सुना है, जाना है, मुझे नहीं लगता कि तेरे पापा ने चाचा जी से कोई उधार लिया होगा। तो तेरे चाचा तुझे फंसाने की कोशिश कर रहे हैं। और हाँ, मानता हूँ कि आज पावर उनके हाथ में है तो उनका कुछ नहीं बिगाड़ सकता। लेकिन सन्नी अगर बिना लड़े हार मान लेगा तो ये दुनिया आप दोनों को और दबाएगी। क्या पता कल आपके चाचा आपके साथ कुछ और बुरा करने की सोचे, ये सोच के कि आप दोनों तो लड़ेंगे ही नहीं, है ना। तो इसलिए सन्नी, पैसा वापस मिले ना मिले, तेरे चाचा इस लड़ाई में हारे या ना हारे, लेकिन सन्नी लड़ाई ज़रूर करनी है ताकि तेरे चाचा को ये इल्म हो जाए कि तुम लोग डरने वाले नहीं हो। और क्या पता तुम जीत जाओ और जीतने के बाद तुम्हारे पैसे तुम्हें मिल जाएं। क्योंकि देख सन्नी, बात सिर्फ तेरे पैसों की नहीं है, भाभी जी के भाई का पैसा जो उन्होंने तेरे भरोसे लगाया, वो पैसा भी तो तू अपनी जेब से भर रहा है। तो इतना बड़ा नुकसान तो किसी के फ्रॉड की वजह से क्यों झेलेगा? इसलिए सन्नी, अगर बात इतनी है ना कि तू पावर की वजह से डर रहा है तो तेरा दोस्त तेरे साथ है। मेरे पास जान पहचान में इतने वकील हैं कि हम मिलके लीगली ये लड़ाई लड़ सकते हैं। बस मुझे तेरा साथ चाहिए कि तू हिम्मत ना हारे, क्योंकि अगर तू हिम्मत हार जाएगा तो तेरा ये दोस्त इस मामले में कुछ भी नहीं कर पाएगा। तो बता, लड़ेगा अपने चाचा के अगेंस्ट, आवाज उठाएगा? भाई तू समझ नहीं रहा है यार, इतना आसान नहीं है भाई। चल मैं मान लेता हूँ कि वकील का फीस तू दे देगा, लेकिन बाकी के खर्चे, किराया भाड़ा, आना जाना, काम की छुट्टी होगी वो अलग। भाई एक कोर्ट कचहरी के चक्कर में ना बहुत पैसा फूक जाता है जो कि पता भी नहीं चलता। और यार उसके बाद केस हार गए तो ये दुख और होगा कि उसके बाद भी पैसा देना पड़ रहा है, और तब तक इंतज़ार भी नहीं करेगा इसका। भाई हिम्मत दिखाने की बात नहीं है, बात बस इतनी सी है कि कहाँ से इतना खर्चा उठाऊंगा यार। रोज़ का 200-300 रुपये किराया ही लग जाया करेगा, और ये कचहरियों में तो इंसान का वैसे चप्पल खिंच जाता है यार। भाभी जी, आपका पति सच में बहुत बड़ा बेवकूफ़ है। मुझे लगा था कि बचपन में ही थोड़ी सी कम बुद्धि है इसमें, लेकिन बड़े होने के बाद भी कुछ खास बदला नहीं है। अबे कधे, जब तेरा ये दोस्त तुझे मदद ऑफर कर रहा है तो तुझे क्या लगता है कि मैं फाइनेंशियल बर्डन तेरे पे छोड़ दूंगा? मुझे नहीं पता कोर्ट कचहरी के खर्चों का। अबे क्यों चिंता कर रहा है? भगवान ने तेरे दोस्त को इतना दे दिया है कि वो अपने दोस्त की खुल के मदद कर सकता है। बैंक अकाउंट खाली होने वाला है मेरा इतना जल्दी, समझा? कोर्ट कचहरी के, वकीलों के जो भी खर्चे हैं सब तेरा दोस्त संभाल लेगा। लेकिन फिलहाल मुझे अपने दोस्त को इस लड़ाई में जितवाना है, उसको इंसाफ दिलवाना है। तो उसमें अगर थोड़ा बहुत पैसा लग भी जाए ना मेरे दोस्त,
तो मुझे फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि दोस्ती की कीमत तो चुकानी ही पड़ेगी। अगर मैं तेरी जगह होता तो क्या तू मेरे लिए ऐसा कुछ नहीं करता ना? तो बस फिर सोचना नहीं है इस बारे में। और हाँ, रही बात तेरे साले के पैसे चुकाने की, ये ले, ये सारे पैसे पकड़ और भाभी जी के भाई को जाके चुका दे, और जो थोड़े बहुत बच जाए उनसे घर में अपने खर्चे वगैरह करो, क्योंकि अभी काम धंधा करने में भी प्रॉब्लम हो रही है। और बाकी और जितने पैसों की ज़रूरत हो, सारे के सारे पैसे तेरा दोस्त तेरे को दे देगा। लेकिन तुझे ये गिरवी वाली हरकत करने की ज़रूरत नहीं, समझ में आ गया? भाभी जी, दोबारा से आपके गहने कभी मैं इस टेबल पे गिरवी देख ना लूँ। ये सारे के सारे गहने आपके ऊपर अच्छे लगते हैं, क्योंकि आप घर की लक्ष्मी हो, और घर की लक्ष्मी के गहने गिरवी नहीं होने चाहिए किसी भी मुसीबत में। समझ में आएगा दे? और ये घर के कागज रहेगा कहाँ पर अगर इनको गिरवी रख देगा तो? अरे तेरा दोस्त बैठा है यार, दोस्त के होते हुए कुछ भी गिरवी रखने की जरूरत नहीं है। तो बस निश्चिंत रह, भाभी जी के भाई की उधारी चुका और बाकी सब अपने दोस्त पे छोड़ दे। ले। और हाँ, कच्चे मकान में रहते हो ना आप लोग, देखना ये केस जीतने के बाद पक्के मकान में शिफ्ट करवाऊंगा आप दोनों को, जो आपका अपना पक्का घर होगा, ठीक है? मेरे दोस्त के होते हुए तुमको अपना सुहाग गिरवी रखने की जरूरत नहीं है हिमांशी। पकड़ो। आपका बहुत बहुत शुक्रिया भाई साहब। बस भगवान करे कि आप लोग हमेशा ऐसे दोस्त बन के रहें और एक दूसरे का साथ देते रहें। आज माँ की एक बात याद आ गई यार। माँ ने जाने से पहले पता क्या कहा था मुझसे? बोल रही थी कि आजकल के ज़माने में खून के रिश्तों का कोई भरोसा नहीं है, तो खून के रिश्तों से ज़्यादा दिल के रिश्तों पर भरोसा करना। माँ कभी गलत नहीं होती यार, बिल्कुल ठीक कह रही थी। एक तरफ मेरे खून के रिश्ते जिन्होंने मेरे साथ धोखा करने से पहले एक बार नहीं सोचा। चलो अगर वो पैसा मेरे लिए छोटा मोटा रकम होता तो शायद समझ भी आता। वो जानते हैं कि इसके बाद मैं आत्महत्या तक कर सकता हूँ, लेकिन फिर भी उन्होंने मुझे ऐसे बीच राह पे छोड़ दी। दूसरी तरफ तू है, जिससे कम से कम 5-6 साल बाद में मिलना है, और तुरंत मेरी परेशानी समझ गया यार। तेरा पैसा लौटाऊंगा यार, जल्दी लौटाऊंगा। और आज शुक्रिया नहीं बोलूँगा तेरे को, क्योंकि दोस्ती में शुक्रिया नहीं बोलते। ठीक है, अब ये शुक्रिया अदा, तारीफें, ये सब बाद में कीजिएगा। ये टाइम है फटाफट एक्शन लेने का। तो पहले तो जाके भाभी जी के भाई के पैसे चुकाओ, उसके बाद मैं वकीलों से बात करता हूँ, फिर कल बताता हूँ कि किस तरह से शुरू करना है, क्योंकि कल से तेरे चाचा के अगेंस्ट इंसाफ की जंग होगी शुरू। ठीक है, आप लोग जल्दी से निकलिए और ध्यान रखिए अपना। कोई भी दिक्कत परेशानी हो तो बस एक कॉल दूर होऊंगा मैं। चला।